एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण। कबीर सागर के अध्याय कबीर वाणी में पेज नंबर 132 पर स्पष्ट किया है कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है। यानी अंश तो हम सभी जीव आत्माएं हैं, हम जितने भी जीव हैं हम सब परमपिता परमेश्वर कबीर जी के ही अंश हैं। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। क्या कहा कबीर परमेश्वर ने धर्मदास जी को कि धर्मदास, मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो अभी तक मैंने गुप्त रखी है। यानी चारों युगों में परमेश्वर ने जो गुप्त भेद किसी को भी नहीं बताया, वो गुप्त भेद परमेश्वर ने अकेले धर्मदास जी को 650 साल पहले बताया। या फिर वो गुप्त भेद आज आप भाई बहनों के सामने प्रमाणों के साथ निकलकर बाहर आएगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं। 7 सुरती यानी आत्मा, सुरती कहते हैं आत्मा को। यानी परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि 7 आत्माएं तो मैंने ऐसी तैयार की थी जो कि उत्पत्ति करने वाली हैं। तुम 8वीं सुरती हो। कौन? धर्मदास। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम 8वीं सुरती हो। धर्मदास को यहां पर 8वीं सुरती का नाम दिया गया है। ध्यान रखना भाई और बहनों, समझने में काम आएगी। तुम 8वीं सुरती हो, तुम 8वीं आत्मा हो। तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। परमेश्वर कह रहे कि नौतम सुरती, 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। और यही वो गुप्त भेद है भाई और बहनों जो 4 युगों में परमेश्वर ने धर्मदास जी के अलावा किसी को नहीं बताई। तथा 9वीं सुरती मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो। तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती कौन है भाई और बहनों? नौतम सुरती मेरा निज वचन है। नौतम सुरती क्या है? कबीर परमेश्वर करें कि मेरा निज वचन है। निज वचन बोले तो निज नाम, निज शब्द, निज नाम कहिए, निज शब्द कहिए या निज वचन कहिए। और आप सबको पता है भाई और बहनों, नौतम सुरती स्वयं कबीर परमात्मा है। क्या कह रहे हैं परमात्मा? कि नौतम सुरती मेरा निज नाम है। भाई और बहनों, नाम तो उसका होता है जिसका कोई शरीर होता है। जैसे आप और हम सभी जीव, मेरा नाम पवन है, आपका नाम कुछ और है, हमारी पहचान है, ये हमारे शरीर का नाम है। आत्मा का नाम नहीं है, हमारे शरीर का नाम है। अब उस कबीर परमेश्वर का भला क्या निज नाम होगा जिसका शरीर ही नहीं है? अरे परमेश्वर कबीर जी का शरीर तो विलक्षण है, नूरी है। उनका तो तेजपुंज का शरीर है, कोई हाड़ मांस का शरीर थोड़ी है जो उनके शरीर का नाम होगा। तो परमेश्वर यहां जो कह रहे हैं ना कि नौतम सुरती मेरा निज नाम है, मेरा निज वचन है, अर्थात वो परमेश्वर का निज नाम, वो सार शब्द है। यानी परमेश्वर एक शब्द रूप है, परमेश्वर एक निज नाम रूप है, परमेश्वर खुद वचन है। गुरुदेव भगवान ने बताया, हम हैं शब्द शब्द हम माही। कबीर परमेश्वर ने क्या कहा कि हम हैं शब्द, कि भाई मेरा शब्द रूप है, तुम्हारी तरह हाड़ मांस का शरीर नहीं है मेरा। हम हैं शब्द, कि मेरा जो रूप है जो तू देख रहा है धर्मदास, ये जो शरीर तू देख रहा है ये विदेह है। हम हैं शब्द, मैं शब्द रूप हूं। और शब्द हम माही, और वो शब्द जिस शब्द से तेरी मुक्ति होगी वो शब्द मेरे अंदर ही है। हम हैं शब्द और शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। सतलोक बैठाने के लिए और कोई वस्तु नहीं है मेरे अलावा। मैं खुद ही कबीर हूं, मैं खुद ही शब्द हूं, मैं खुद ही सार शब्द हूं, मैं खुद ही विदेह परमात्मा हूं। नौतम सुरती मेरा निज वचन, निज वचन कहिए, निज नाम कहिए या निज शब्द कहिए। नौतम सुरती यानी 9वीं सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है।
अब पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार भाई और बहनों किसको होगा? क्योंकि पूर्ण मोक्ष तो कबीर परमात्मा ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर नहीं सकता। तो यहां परमेश्वर धर्मदास जी के आगे अपने आप को छुपाते हुए और ये लिखवा रहे हैं कि धर्मदास, जो 9वीं सुरती है ना, वो मेरा निज वचन है, जिसको पूर्ण मोक्ष का अधिकार होगा। तो पूर्ण मोक्ष का अधिकार तो भाई सकल सृष्टि में केवल एकमात्र परम शक्ति कबीर जी के पास है। अन्य कोई मोक्ष किसी को दे ही नहीं सकता। अन्य मोक्ष तो नकली है। जैसे ब्रह्मा जी की भक्ति से मोक्ष मिलता है केवल ब्रह्मलोक तक, विष्णु जी की भक्ति से भी मोक्ष मिलता है केवल विष्णु लोक तक, और शंकर जी की भक्ति से भी मोक्ष मिलता है केवल शिव लोक तक, और काल की भक्ति से भी मोक्ष मिलता है केवल उसके ब्रह्मलोक तक। उसके बाद फिर नीचे आना, गधा कुत्ता सुअर बनना, कर्मों के आधार से सुख और दुख भोगना। लेकिन यहां बात होती है पूर्ण मोक्ष अधिकार की, मोक्ष अधिकार की, क्योंकि हम यहां पर सतलोक की बात कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर की बात कर रहे हैं, उनके कबीर पंथ की बात कर रहे हैं। तो पूर्ण मोक्ष का अधिकार या मोक्ष का अधिकार तो केवल परमेश्वर के पास ही है, वो शब्द केवल उन्हीं के पास में है। तो यहां पर परमेश्वर अपने विषय में बात कर रहे हैं। नौतम सुरती मेरा निज वचन, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। भाई और बहनों, दो बातें निकल कर आएंगी, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और हमने एक एक शब्द पर ध्यान देना है। क्या कहा परमात्मा ने धर्मदास जी को कि धर्मदास 7 सुरती तो उत्पन्न करने वाली हैं, यानी तेरे से पहले मैंने 7 आत्माएं और उत्पन्न की थी काल लोक से जीवों को मुक्त करवाने के लिए, लेकिन बात बन नहीं पाई और काल ने तुम सभी को भ्रमित कर दिया, जन्म मरण में डाल दिया। धर्मदास तुम 8वीं सुरती हो, क्योंकि बात यहां पर धर्मदास से हो रही है। तुम 8वीं सुरती हो, यानी तू 8वीं आत्मा है, तेरे को भी काल ने भ्रमित कर दिया। तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती मेरा निज वचन, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है। और नौतम सुरती आज धरती पर स्वयं वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनको आज पूर्ण मोक्ष का अधिकार है। अब विचार करो भाई और बहनों, इसलिए हम भाई बहन पिछले 8 वर्षों से साध संगति के माध्यम से वीडियो बना बना के आपको समझा रहे हैं दृढ़ विश्वास के साथ कि भाई वर्तमान में सारी की सारी लीलाएं 650 साल पहले वाली ही चल रही हैं। जिस प्रकार 650 साल पहले कबीर परमात्मा ने एक अच्छी आत्मा पंडित रामानंद जी को लोक दिखावे में अपना मुंह बोला गुरु धारण किया, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए, परंतु असल में कबीर जी पंडित रामानंद जी के शिष्य नहीं थे, पंडित रामानंद जी कबीर जी के शिष्य थे। और वही लीला वर्तमान में चल रही है, क्योंकि वही 9वीं सुरती, वही कबीर परमात्मा, वही निज वचन, निज नाम, निज शब्द धरती पर प्रकट है। तो लीला भी वही होगी। और 17 फरवरी 1988 को इस कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने अपने विधान अनुसार, जो कि कबीर सागर में उन्होंने धर्मदास जी से लिखवाया था कि भाई धर्मदास 12वें पंथ में हम ही चल आवें, सब पंथों को मिटा के एक पंथ चलावें। तो 12वें पंथ का एंड होने ही वाला था। उसी समय कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी, जो कि 8 सितंबर 1951 को पहले गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में शिशु रूप में अपनी गुप्त लीला करते हुए हम जीवों की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए प्रकट हो चुके थे। आम व्यक्ति, साधारण व्यक्ति की भूमिका लीला करते हुए बड़े हुए, लिखाई पढ़ाई की, अपने कार्य किए। और 17 फरवरी 1988 को आदरणीय रामदेवानंद जी, जो कि 12वें पंथ के अंतिम गुरु थे, उसके बाद वो पंथ समाप्त। 17 फरवरी 1988 को उस पंथ के एंड होने से पहले सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अर्थात कबीर परमेश्वर ने एक अच्छी आत्मा, 12वें पंथ के अंतिम गुरु आदरणीय रामदेवानंद जी को अपना मुंह बोला गुरु धारण किया। रामदेवानंद जी को इसी 9वीं सुरती की चाहत थी।
आदरणीय रामदेवानंद जी को, यानी हमारे दादा गुरु जी को परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का ही इंतजार था। और आदरणीय रामदेवानंद जी ने सतगुरु रामपाल जी के मुंह बोले गुरु की भूमिका निभाई, डरते डरते कि मेरे से कहीं कोई गलती ना बन जाए। सतगुरु के दरबार में मेरी थर थर कांपे दे, ना जाने किसी बात पे हमारा बिगड़ न जावने। आज आपको एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे। इसलिए भाई और बहनों, पिछले 8 वर्षों से हम चिल्ला रहे हैं परमेश्वर की सत्य प्रेरणा से, और आज आपको ये वीडियो देखकर और इसके आगे की वीडियो देखकर और पहले की वीडियो देखकर आपने इतना तो आइडिया लगा लिया होगा कि भाई साध संगतियों में जो बातें पिछले 8-9 वर्षों से बोली जा रही है परमाणु के साथ में, दृढ़ता के साथ में, आज वो सारी चीजें गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार के मुंह से निकल के बाहर आ रही है। हालांकि गुरुदेव का कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार सतगुरु रामपाल जी को कबीर परमात्मा नहीं मानते। ये बातें समझना उनकी बुद्धि से लाखों कोस दूर की बात है। लेकिन आप और हम आत्माओं को, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा है, जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन है, हमारे विश्वास को और ज्यादा दृढ़ करने के लिए, हमें इसी जन्म में सतलोक के लिए तैयार करने हेतु परमेश्वर अपने ही कलयुगी बेटे के माध्यम से, अपने कलयुगी भाई के माध्यम से आज वो तमाम प्रकार की बातें, वो गूढ़ रहस्य जो संगत में और कोई नहीं जानता, गुरुदेव का भाई और गुरुदेव के लड़के उन घटनाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा हैं। आज ये लोग अपने मुख से आप लोगों के सामने सारी बातें रखेंगे और आप लोगों को विश्वास करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि परमेश्वर ने इस 2 कोड़ी के कुत्ते पवन दास को जो सत्संगति के लिए खड़ा किया है, वास्तव में इसको परमेश्वर ने ही खड़ा किया है। ये अपनी मर्जी से ना भोगता है और ना इसकी औकात है भोगने की। तो भाई और बहनों, हम बार बार कहते हैं कि सतगुरु रामपाल जी, परमेश्वर जी को किसी ने भी नाम दीक्षा देने का अधिकार नहीं दिया। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है। ये केवल एक शिष्य की भूमिका कर रहे हैं, गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए। अन्यथा ये जगत गुरु हैं, और जगत गुरु को किसी अन्य को गुरु बनाकर ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जगत गुरु वो होता है जिसको पूरे जगत का ज्ञान होता है, पूरे विश्व का, पूरी सृष्टि के रजके का जिसको ज्ञान होता है, कण कण का जिसको ज्ञान होता है। अन्यथा यदि किसी और से ज्ञान प्राप्त करके यदि कोई जगत गुरु कहलाता है तो फिर वो नकली जगत गुरु है, वो असली जगत गुरु नहीं हो सकता। और जगत गुरु पूरी सृष्टि में केवल कबीर परमात्मा ही है, दूसरा कोई जगत गुरु भी नहीं है। 650 साल पहले पंडित रामानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी में कबीर परमेश्वर जी ने कहा था कि जाति हमारी जगत गुरु, यानी परमेश्वर की जाति क्या है? जगत गुरु। जैसे आप और हमारी जाति परमात्मा ने बताई, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। इसी प्रकार परमेश्वर की जाति क्या है? तो परमेश्वर ने कहा कि जाति हमारी जगत गुरु, यानी मैं पूरे संसार को ज्ञान प्रदान करता हूं। पंडित जी, मैं जगत गुरु हूं, परमात्मा हूं। जाति हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। और गरीब दास लिखित पढ़े, मेरा नाम निरंजन कंत, यानी वो माया रहित परमात्मा मैं ही हूं। तो भाई और बहनों, यहां पर जो लाइन लिखी गई है गुरुदेव के कर कमल से, धर्मदास जी का हवाला देते हुए 9वीं सुरती के विषय में, कि नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, यानी उसको किसी से भी नाम दीक्षा देने की, यानी उसको किसी से भी उपदेश लेकर फिर आगे उपदेश देने का अधिकार प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, उसको किसी से भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। उसको खुद को अधिकार है मोक्ष देने का, मोक्ष प्रदान करवाने का, नाम दीक्षा देने का। तो सतगुरु रामपाल जी ने यहां जो लोक दिखावे में सन 1994 से आदरणीय रामदेवानंद जी से जो नाम उपदेश प्राप्त करने की बात कही है कि मुझे तो मेरे पूज्य गुरुदेव जी ने अपने पास में बैठा कर सबके सामने कहा कि आज के बाद संत रामपाल जी सबके गुरु होंगे
और सब इनसे नाम उपदेश ले लो, आज के बाद मैं किसी का गुरु नहीं हूं। और जिन्होंने पहले मेरे से उपदेश ले रखा है, दादा गुरुदेव ने कहा, जिन्होंने पहले मेरे से उपदेश ले रखा है, जितने भी 8-9 लाख हैं, वे सब दोबारा से संत रामपाल जी से दीक्षा ले लो, आज के बाद ये आपके गुरु हैं। ये केवल परमात्मा ने एक लीला की थी लोक दिखावे में, ताकि किसी आत्मा को कोई शंका ना हो कि संत रामपाल जी को उपदेश देने का अधिकार कहां से मिला। अन्यथा सतगुरु रामपाल जी स्वयं 9वीं सुरती हैं। 9वीं सुरती खुद कबीर भगवान है, और कबीर भगवान को मंत्र देने के लिए किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिनसे दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता। तो काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, बाकी सब जीव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा 33 करोड़ देवी देवता सुर नर मुनि जन ज्ञानी पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सब, बाकी तो सब काल से नीचे हैं। तो काल चोर किसको नहीं रोक पाएगा? जो काल चोर से बड़ी शक्ति होगी। तो सतगुरु रामपाल जी से उपदेश लेने के बाद काल चोर रोक नहीं पाएगा। यानी सतगुरु रामपाल जी कोई 21 ब्रह्मांड की आत्मा नहीं है, यहां के कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, ये स्वयं काल के पिता हैं, परम अक्षर ब्रह्म हैं, अविनाशी कबीर भगवान है। तो इनको उपदेश देने के लिए किसी से भी आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है, इनको स्वयं को अपना अधिकार प्राप्त है। अब ये 9वीं सुरती, नौतम सुरती मेरा निज वचन है। कैसे है? परमेश्वर ने 650 साल पहले जब ये गुरु रूप में आए थे कबीर दास नाम से, तो इसी प्रकार से ज्ञान समझाया करते थे जैसे आज गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं। अब हमें कैसे यकीन हो कि नौतम सुरती खुद सतगुरु रामपाल जी ही हैं, नौतम सुरती खुद कबीर जी ही हैं? 650 साल पहले परमात्मा एक शब्द गाया करते थे, जिस शब्द को वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी हमें सुनाते हैं। और 650 साल पहले कबीर जी क्या कहा करते थे लोगों को समझाते हुए, क्योंकि वो पार करने का समय तो था नहीं। उस समय तो परमात्मा ने केवल अपनी शरण में लेकर हमारी बैटरी चार्ज करनी थी, ताकि वर्तमान समय तक हमारे मनुष्य जन्म होते हुए आ जाएं और हम यहां तक पहुंच जाएं। तो 650 साल पहले क्या कहा करते थे? मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। समझाया करते थे कि भाई मान जाओ, सुधर जाओ, मेरी बात पे यकीन कर लो, जरा और मरण सबको आएगी, वृद्धावस्था आएगी, बहुत भयंकर दुखी हो जाओगे इस नाम के बिना, इस परमात्मा के सहारे के बिना। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पढ़या पढ़या पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। और सबसे लास्ट में फिर गुरुदेव भगवान ने अपना नाम लेते हुए क्या बताया? भाई और बहनों, ये जितने भी शब्द है ना जो गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे लिए गाए हैं, हमें लिख कर दिए हैं, प्रत्येक शब्द के लास्ट में परमेश्वर ने गहरा रहस्य छुपा रखा होता है। और इस शब्द के लास्ट में क्या गहरा रहस्य छुपाया है? क्या कहा था 650 साल पहले कबीर जी ने? भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। कि भाई वर्तमान में मैं जो तेरा गुरु हूं, मैं जो गुरु रूप में धरती पर आया हुआ हूं, तुम लोगों को ज्ञान समझा रहा हूं, फटाफट मेरे से नाम उपदेश ले लो, जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। पिछली पीढ़ी तक तुझे मनुष्य जन्म मिलते रहेंगे, और फिर पिछली पीढ़ी में जब तू दोबारा से पैदा होगा फिर क्या होगा? भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा।
रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। भाई जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और फिर रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ाओगा, यानी आज तू मेरे से फटाफट नाम दीक्षा ले ले और इन मंत्रों का जाप कर, तेरे 8-10 मनुष्य जन्म होंगे लगातार, पिछली पीढ़ी में तू फिर पैदा होगा और फिर मैं कबीर रामपाल रूप में आऊंगा और तुझे फिर से मैं ये भक्ति दूंगा, तुझे फिर से अपनी शरण में लूंगा। रामपाल तेरा सतगुरु आके तन फिर भक्ति दरड़ावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। तो भाइयों और बहनों, ये जो नौतम सुरती है जिसके विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि 9वीं सुरती मेरा निज नाम है, मेरा निज वचन है, तो कबीर परमात्मा का कोई शरीर नहीं है जो उनके शरीर का नाम होगा। कबीर परमेश्वर स्वयं एक शब्द है, एक नाम है। वो कबीर परमेश्वर की मुक्ति का ही नाम है, वो शब्द, वो सार शब्द, यानी कबीर परमात्मा खुद ही वो शब्द है, निज वचन है, निज नाम है। तो इस प्रकार भाइयों और बहनों, उम्मीद करूंगा आप लोगों की समझ में आ गया होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से कि ये गुप्त भेद क्या है। क्या कहा था परमात्मा ने कि कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि हे धर्मदास, तू हमारा अंश है, मैं तेरे को एक गुप्त वस्तु का भेद बताता हूं जो मैंने गुप्त रखी है। 7 सुरती तो उत्पत्ति करने वाली हैं, तुम 8वीं सुरती हो, कौन? धर्मदास जी। तथा नौतम यानी 9वीं सुरती मैंने गुप्त छुपाई है। नौतम सुरती मेरा निज वचन है, यानी उसको पूर्ण मोक्ष मंत्र का अधिकार है, जिससे दीक्षा लेने के पश्चात, यानी सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के पश्चात काल चोर उस जीव को रोक नहीं सकता।